बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मसालेदार अरबी की रेसिपी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अरबी की जो चिपचिपाहट है या लेस है वो कैसे ख़त्म करनी है और इसको बनाने का तरीका क्या है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से ये रेसिपी कितनी टेस्टी आपको लग रही होगी। तो ये बनाना भी बहुत आसान है। तो चलें आएँ बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो अरबी ली थी। अरबी इसके दो नाम हैं, कुछ लोग अरबी कहते हैं, कुछ लोग अरवी कहते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम इसे छीलने का काम है, तो ताकि हाथों पे एलर्जी ना हो तो इसके लिए हम थोड़ा सा सरसों का तेल हाथों पे अच्छे से मसाज कर लेंगे, ताकि जब हम छीलें तो कोई इसका मतलब अरबी की जो एक होती है ना कि बाज़ को होती है ऐसा कि जलन या खारिश वगैरह होती है, तो वो इससे नहीं होगी। तो बस अब हम इसे छील लेंगे और इसके ऊपर आपने इसका हेड और टेल रिमूव करने के बाद जो इसके ऊपर दाग है वो भी अच्छे से इसको यानी कि आपने पूरा वाइट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक अदद छीलते हुए दिखाया है। इसके बाद हम सारे बिहाइंड कैमरा छील के मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है। यहाँ पे देखिए अरबी हमारी छीली जा चुकी थी। तो अब हमने इसके पीसेस करने हैं। आप चाहें तो कुछ लोग इसके लंबे स्लाइस रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गोल स्लाइस कट करेंगे ताकि एक नवाले में आपका इजीली ये जो मसाला अरबी है वो आ सके। तो बस यहाँ पे और जो अगर नीचे से जो बड़े आ रहे हैं उनको आप सेंटर से 2 पीस लगाते जाएँ, यानी कि कट कर लें, उसको ज़्यादा बड़े ना रखिएगा। बस ऊपर से ये देखें छोटे हैं तो हम गोल स्लाइस कट करेंगे और नीचे से जो बड़े आ जाएंगे तो वहाँ पर हमने वो कर देना है, बीच में सेंटर से कट लगा के उसको क्यूब शेप में कट कर लेना है। और दूसरी बात, आपने जड़ों वाली नहीं ख़रीदनी, यहाँ पे बगैर जड़ों के है। तो यहाँ पे देखें हमारी अरबी कटी जा चुकी थी। तो बस अब इसकी लेस ख़त्म करने का तरीका आपको दिखाती हूँ। इसी तरह की आपने छलनी ले लेनी है, छाबी कह लें। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर अब 10 मिनट के लिए नमक लगाना है। ज़्यादा देर आपने नमक नहीं लगाना, वरना वो इसके अंदर रच बस जाएगा और आप जब खाना बनाएंगे तो उसके अंदर भी हमने ज़ाहिरन नमक डालना होता है। तो बहुत बेके फिर 8 से 10 मिनट के लिए नमक लगा के आपने छोड़ देना है। तो ये इसलिए कह रही हूँ कि 10 मिनट बाद जब आप इसे वॉश करेंगे, यहाँ पे देखें 10 मिनट हो चुके थे इसे पड़े हुए। तो अब आपने खुले पानी में ना इसको मसल के इतना मसलना है ना, छाबी के साथ मसलना है ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। यहाँ पे 2 तरीके मैंने इसके अंदर अप्लाई किए थे लेस ख़त्म करने के लिए। एक तो ये तरीका आप जो देख रहे हैं, दूसरा तरीका अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। पानी से भरी हुई एक पतीली ले लेनी है, उसमें अपनी सारी अरबी डाल के ना आपने ये कफ़गीर की मदद से इसको इतना विस्क करना है ना, इसके ऊपर से सारी लेस खुद ब खुद ही उतर जाएगी। तो 5 से 6 मिनट इसको करते रहे मुसलसल और उसके बाद दोबारा आप इसका जो पानी आप चेक करेंगे सारी पानी के अंदर लेस आ जाएगी। तो बस आपने खुले पानी में दोबारा से इसको ना वॉश कर लेना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और इसको दोबारा से खुले पानी में वॉश करके इसको आपने साइड पे कर देना है। अब हम इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे और मसाला इसका झटपट बनने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो अब इसका मसाला बनाएंगे। यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो 1 कटोरी हम यहाँ पर घी लेंगे और यहाँ पर अब हमने सबसे पहले जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो यही है कि आपने अरबी को फ्राई करना है और इसको इतने अच्छे से आपने फ्राई करना है ना इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। और जिनका यानी कि यहाँ पे देखें भारी पैंदे वाली पतीली मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि ये जो अरबी अक्सर होता है ना कि आलू या ये आप फ्राई करें तो वो चिपक जाता है अगर नॉन स्टिकी बर्तन ना हो। तो आपने ना इसे छोड़ देना है बिल्कुल, ये ना हो कि आप जब हिलाएंगे तो वो टूट जाएगी अरबी। आपने इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक ना इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। हाँ, बस ये ख्याल करना है कि जले ना। तो यहाँ पे और या ना ही आपकी चिपकेगी और वो जो अरबी है ना आपका जो बर्तन है वो नॉन स्टिकी का काम करेगा। तो इसके बाद देखिए अरबी पे गोल्डन कलर आ चुका था। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी सेम पैन में हमने चॉप प्याज डालने हैं। यहाँ पे 4 से 5 अदद हमने लिए थे, क्योंकि हम मसाला अरबी यानी सूखी हुई सब्ज़ी बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पे ज़ाहिर प्याज और आपको टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़े से चाहिए होंगे। तो इसके अब प्याज़ों की इतनी भुनाई करनी कि इस पर लाइट सा गोल्डन कलर सा आ जाए। यहाँ पे देखिए हमने ये वाला हमें चाहिए थे प्याज। इसके बाद अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। यहाँ पे अदरक लहसुन डालने के बाद भी आपने 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो आपने यहाँ पे हम टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे।
تو یہاں پہ دیکھیں ہماری بھنائی اچھے سے ادرک لہسن ڈالنے کے بعد ہو چکی ہے. تو اب یہاں پہ ہم ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں. تو ٹماٹر کوشش کیجیے کہ ریڈ والے یوز کریں جو ڈارک یا ریڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ٹماٹر لیے ہیں وہ میں نے 2 عدد لیے تھے بڑے والے, اور اس کا سمپل پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے. اور جب تک یہ آئل سیپریٹ نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے. میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو بھنائی کر لی. اب ادھر مسالے جائیں گے. مسالے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نمک میں نے کتنا تھوڑا ڈالا ہے, کیونکہ سوکھی سبزی ہے نا تو نمک تیز ہو سکتا ہے. آپ نے نا نمک پہلے بھی ہم نے عربی میں لگا ہوا ہے, تو آپ نے ادھر بھی بہت آہستہ تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ نا بات تیز نہ ہو جائے. تو ادھر ہم ہلدی ڈالیں گے, لال مرچیں ڈالیں گے. یہاں پہ اب جو میں نے ڈالا ہے وہ زیرہ اور دھنیا پاؤڈر ہے. یہ تھوڑی سی آپ نے بلیک پیپر کا پاؤڈر ضرور ڈال دینا ہے تاکہ نا ایک بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آتا ہے اس کا. مسالوں کے ساتھ اس کی مزید 1 سے 2 منٹ آپ نے بھنائی کرنی ہے. آئل سیپریٹ یہاں پہ دیکھیں ہو چکا ہے. تو اب بس یہاں پہ جو عربی فرائی کر کے ہم نے رکھی ہوئی تھی یہ ڈال دیں گے. یہ ڈالنے کے بعد آپ نے نا اس کے عربی ڈالنے کے بعد آپ نے 1 سے 2 منٹ مزید اس کے نا مسالے کے ساتھ اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ نا مسالہ ہر ایک عربی کو لگ جائے. اور بس یہاں پہ دیکھیں ہماری جو ریسپی ہے نا آلموسٹ 80% ڈن ہے, لیکن یہاں پہ ابھی پوری ڈن نہیں ہوئی. تو کیونکہ ابھی ہم نے عربی کو مسالے کے ساتھ مزید پکانا ہے تو اس کے لیے آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے. زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ہم سوکھی سبزی بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ صرف میں نے 1 کپ پانی کا استعمال کیا تھا. یہ ڈالنے کے بعد آپ نے نا لو فلیم پہ اس کو کور کر کے پہلے آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے لو فلیم پہ اس کو چھوڑ دینا ہے لگ بھگ 10 منٹ کے لیے. 8 سے 10 منٹ اگر آپ نے اس کو مزید پکا لیا نا تو بہت اچھا آپ کا جو نا ہانڈی وہ ریڈی ہو جائے گی عربی کی. یہاں پہ دیکھیں 10 منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تھے. ماشاءاللہ سے آپ ٹیسٹ اور لک چیک کریں کہ کتنے مزے کا ٹیسٹ. تو آپ جب بنائیں گے یہ ریسپی تبھی آپ کو آئے گا, لیکن انشاءاللہ آپ ریسپی دیکھ لیں اور آپ نے جب ٹرائی کرنی ہے تو آپ نے اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کرنا ہے. یہاں پہ ہم ہری مرچیں ڈالیں گے, ہرا دھنیا ڈالیں گے فریش. گرم مسالہ ڈالنے کی اب کوئی ضرورت نہیں, ہم نے پہلے ڈال دیا تھا. تو بس یہاں پہ 1 منٹ کے لیے دم دے دیں ہرا دھنیا ہری مرچیں ڈالنے کے بعد, اور بس آپ ڈش آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو میں دکھاؤں گی. ہوپ سو آپ سب کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے, اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو آپ مجھے اجازت دیں, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.